नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर की फॉर्म में होंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आंसर होंगे, ज़्यादा आपका समय खराब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पार्ट 13 है। इससे पहले हम 12 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे पार्ट देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सभी वीडियोस का। इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसका ये 13वां पार्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये बार बार 15 सालों से रिपीट भी हो रहे हैं दोस्तों। चाहे आपका सुपर टेट हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, लेखपाल, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सामान्य ज्ञान पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग इनको ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, और इतनी मेहनत से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, एक लाइक तो बनता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों। ठीक है, और आप लोग इनका फ्री पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्री पीडीएफ के लिए आप लोगों को करना क्या होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर आपको बेस्ट एजुकेशन सर्च करना है और वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। पृथ्वी के कुल भाग पर स्थल है, तो स्थल कितना है? पृथ्वी के कुल भाग पर स्थल कितना है? तो 29% स्थल है हमारा। ठीक है, कितना है? 29%। और वाटर कितना है, जल कितना है? तो 71% जल है दोस्तों। ठीक है, 71% क्या है? जल है। 29% पर कुल भाग स्थल है। ठीक है, भूमि है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है हमारी, उसका निर्धारण कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1884 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1884 ईस्वी में। ठीक है, 1884 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है उसको उसे क्या कहते हैं? तो उसको 180 डिग्री देशांतर को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं दोस्तों। ठीक है, 180 देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके सबसे निकट है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसके किसके सबसे निकट है? तो ये 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर के सबसे निकट है दोस्तों। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो उसको चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चट्टान। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको जरूर तैयार कीजिएगा। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं दोस्तों। कितने हैं? 3। आग्नेय, अवसादी एवं कांतरिक चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान एवं कांतरिक चट्टान, 3 प्रकार हैं चट्टानों के उत्पत्ति के हिसाब से। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चट्टान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंप का जो अध्ययन होता है वो सिस्मोलॉजी कहलाता है दोस्तों। क्या कहता है? सिस्मोलॉजी। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता किससे नापते हैं? रेक्टर पैमाने से। ठीक है, रेक्टर पैमाने पर कितने अंक होते हैं? 1 से 10 तक होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। कौन सा है दोस्तों? कोटोपैक्सी। और ये कहाँ स्थित है? ये इक्वेडोर में स्थित है दोस्तों। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट। कितनी है? 19,613 फीट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न नंबर 6, दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है दोस्तों। कौन सा है? पहला। भारत हमारा देश सबसे ज़्यादा दालें उत्पन्न करता है और पहला स्थान है विश्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन पे डाउट है या कोई त्रुटि है टाइप करने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं कमेंट के माध्यम से ठीक कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित है दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 1 में वर्णित है, भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 1 में वर्णित है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो गंगा नदी के बारे में पूछा है यहाँ पर। तो गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से बहती है? तो वो पद्मा के नाम से बहती है दोस्तों, ठीक है, पद्मा के नाम से बहती है, ठीक है। और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड से। और हमारे भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में लंबाई है हमारी 2525 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा किसने दिया? तो साइमन कमीशन वापस जाओ ये नारा किसने दिया था? ये दिया था नारा लाला लाजपत राय ने, ठीक है, लाला लाजपत राय ने ये नारा दिया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई? तो गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी दोस्तों। किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो ये महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1913 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है, 1913 ईस्वी में। संस्थापक कौन कौन थे? लाला हरदयाल और काशीराम, ठीक है, लाला हरदयाल और काशीराम, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, प्रतिवर्ष 5 सितंबर को। किसके जन्मदिन पर? राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन के जन्मदिन वाले दिन ही इसको मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में मनाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस हमारा 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 14, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और इसका जो निर्माण किया था वो गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने, ठीक है। तो साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 15, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला दिल्ली में स्थित है, एक लाल किला आगरा में भी है, ठीक है। तो लाल किला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माणकर्ता कौन है? शाहजहां। किसने बनवाया था? ये शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों, ठीक है, लाल किला। कब बनवाया था? 1638 से 1648 ईस्वी के बीच में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है दोस्तों, ठीक है, महाकाव्य महाभारत। महाकाव्य पूछा जाए तो महाभारत याद रखना, दोनों में महा कॉमन है, ठीक है दोस्तों। दूसरा नाम जय संहिता, दूसरा नाम क्या है इसका? महाभारत का जय संहिता। रचयिता कौन है? वेद व्यास। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको वीवीआईपी में लगा लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। इसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद
गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे दोस्तों। ठीक है, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था दूसरा युद्ध? 1192 ईस्वी में। इसमें विजयी कौन हुआ था? ये दोनों के बीच ही हुआ था, लेकिन इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? तो ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद नहीं गए? ये भी को अपने आप में रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो वो चौधरी चरण सिंह जो थे वो एक भी दिन संसद नहीं गए थे दोस्तों। ठीक है, और ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन से थे? भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। कार्यकाल 28/7/1979 से 14/1/1980 तक रहा इनका कार्यकाल। ठीक है, इसको भी आप याद कीजिएगा। प्रश्न नंबर 21। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है हमारा? बरगद। क्या है दोस्तों? बरगद। इसका वनस्पति नाम फाइकस वेथालेसिस है दोस्तों, वेथालेसिस। ठीक है, फाइकस वेथालेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है? तो भारत की मिठाई पूछा गया है। भारत की मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो ये है आपकी जलेबी। ठीक है, मुंह में पानी आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वो हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। शुष्क बर्फ किस गैस को कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ जो होती है उस किस गैस को कहते हैं? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25। आंसू का पीएच मान कितना होता है? तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक। संगणक मतलब गणना करने वाला, गणनाओं के साथ। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो पिता कहा जाता है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबाओ, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, और इतनी मेहनत से ये नोट्स मतलब बनाते हैं फाइलों को, फिर उसके बाद हम आप लोगों के लिए वीडियो तैयार करते हैं, तो बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर बनता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, शेयर कितनी भी बार कर रहे हो, लेकिन लाइक एक ही बार करना है। प्रश्न नंबर 28। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए क्या काम में लिया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की द्वारा हम दूरदृष्टि जो से पीड़ित जो होता है बंदा, उसको दूर कर सकते हैं। इस बीमारी को, दूरदृष्टि को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाले जो मतलब निकट दृष्टि दोष वाले जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके चश्मे में क्या लगाते हैं? तो अवतल लेंस लगा हुआ होता है दोस्तों। अवतल लेंस के द्वारा हम इस दोष को दूर कर सकते हैं, निकट दृष्टि दोष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। तो दाढ़ी जो बनाते हैं हम, शेविंग जो करते हैं, उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31। कार्य का मात्रक है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है दोस्तों। ठीक है, दूरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है? तो ये आपकी यमुना नदी के किनारे बसी है दोस्तों। ठीक है, किसके किनारे? यमुना नदी के। और इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 1375 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35। भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब हुआ था? तो ये 1927 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। 27 ईस्वी में रेडियो प्रसारण हुआ था प्रथम भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 36।
दूरदर्शन का प्रथम धारावाहिक कौन सा था? तो दूरदर्शन का प्रथम धारावाहिक हम लोग। कौन सा था दोस्तों? हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है हमारा, फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो फिल्म एवं टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? पुणे में। ठीक है, पुणे में स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1960 ईस्वी में हुई थी, 1960 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। कौन सा है दोस्तों? तारापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है, तारापुर, महाराष्ट्र। इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 1969 ईस्वी में, 1969 में। सहयोग, अमेरिका के सहयोग से इसको बनाया गया था। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी क्षमता 320 मेगावाट की क्षमता है दोस्तों। ठीक है, इतनी विद्युत पैदा कर सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको BVIP में लगा लीजिए। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र में स्थित है। निर्माण कब हुआ था? निर्माण इसका 1969 ईस्वी में हुआ था। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। क्षमता किसकी है, कितनी है इसकी? 320 मेगावाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान की शाखा एपीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, मधुमक्खी पालन का। ठीक है, मधुमक्खी पालन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 40, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने किया था, ट्रेवीरेनस। और कब किया था? 1801 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। ठीक है, 1801 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 है हमारा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो ये 10 वर्ष में एक बार की जाती है दोस्तों, प्रत्येक 10 वर्ष। पिछली बार 2011 को हुई थी, अब जो होगी 2021 में होगी दोस्तों। ठीक है, 10 वर्ष बाद। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में शुभारंभ हुआ था इसका, 1872 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसका शुभारंभ हुआ। और नियमित जनगणना की शुरुआत जो हुई थी वो 1881 ईस्वी में हुई थी, नियमित है ना, कंटिन्यू। ठीक है, इसके किसके शासनकाल में? तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जनगणना को नियमित कर दिया गया, और 1881 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है। यहाँ पर 157 चीनी मिल्स हैं दोस्तों। ठीक है, 157। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, भारत में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है। तो भारत में सबसे अधिक केसर कहाँ पे उत्पन्न की जाती है? तो ये कश्मीर में उत्पन्न की जाती है दोस्तों। कहाँ पर? कश्मीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था दोस्तों। कौन सा था? अप्सरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 45, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ठीक है, और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 46, बादल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बादल किस राज्य का लोक नृत्य है? बंगाल का। ठीक है, वासे बादल और वासे बंगाल। ठीक है, बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बादल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है आपका बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 47, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट किसका समाधि स्थल है? किस
महान व्यक्ति की समाधि वहाँ पर लगी हुई है, तो ये महात्मा गांधी की समाधि है। ठीक है, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर है? राजघाट में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, कई बार पूछा भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। किस भारतीय खिलाड़ी ने 2010 विश्व कुश्ती चैंपियन जीती? तो किस भारतीय खिलाड़ी ने 2010 चैंपियन कुश्ती जीती? तो ये सुनील कुमार ने जीती थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। भारत में पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? तो ये 1983 ईस्वी में जीता था दोस्तों। कहाँ कब जीता था? 1983 ईस्वी में। ठीक है, और कप्तान कौन थे? कपिल देव। ठीक है, कपिल देव की कप्तानी में ये विश्व कप जीता गया था। प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो ये हमारे भारत में ही हुए थे। ठीक है दोस्तों, भारत में आयोजित हुए थे, नई दिल्ली। और कब हुए थे? 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में। किस स्टेडियम में? नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। ठीक है, तो ये थे मोस्ट 50 क्वेश्चंस, आप लोग इनको तैयार कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आप लोगों का छोटा सा प्रयास हमको बहुत मोटिवेट करता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, आप लोगों का सहयोग रहा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेस्ट एजुकेशन को। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये इसका पार्ट 13 है, 12 पार्ट करा चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे दोस्तों, सामान्य ज्ञान की। ठीक है दोस्तों, और इन सभी वीडियोस का अगर आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आप फ्री में PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। प्रयास अच्छा लगा हो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।